किसी वजारत ने किसी ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट. इट्स प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट. आपको अगर किसी वजारत का किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, सौ बिस्मिल्लाह. लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे. It will not happen. It will not happen and it must not happen. I'm telling you very frankly. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वुज़रा पर वहम 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ दे दिया. कहा किसी को वक्त बर्बाद करने नहीं देंगे. किसी वजारत की जरूरत है तो ठीक है, सिर्फ मुराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं. सुस्ती बर्दाश्त नहीं. कमर कस लें. मसाइल हल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा. कड़वे फैसले करने पड़ेंगे. वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, इन पर लगाओ. इस तरह मुल्क नहीं चलेगा. कराची पोर्ट हुकाम को भी अपना काम करने की हिदायत दे दी. कहा पोर्ट हुकाम का काम पोर्ट को मौसर बनाना है. वो रियल एस्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं. PNSC 12 बहरी जहाज चलाने के लिए 5 अरब रुपए तनख्वाहों और 5 अरब डॉलर फ्रेट के लिए अदा करती है. किसी को ख्याल ही नहीं कि मजीद जहाज खरीदे जाएं. वज़ीर आज़म ने इंकिशाफ किया कि कराची कस्टम्स में 1200 अरब रुपए की चोरी होती है. T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर सर्जरी. सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया. वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया. मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ. ज़राए का दावा है वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर जरूरी तरफदारी की. जिन खिलाड़ियों की हिमायत की उन्होंने ही परफॉर्म नहीं किया. वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के फैसले की दीगर सिलेक्टर से मुखालफत की थी. वहाब रियाज ने खुद पर लगने वाले इल्जामात को गलत करार दे दिया. कहा वो अकेले कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं. उनका 1 वोट 6 वोट पर कैसे भारी हो सकता है. कुछ देर में तफसीली मौक़िफ़ सामने आने का इम्कान. ज़राए के मुताबिक एक आला ओहदेदार ने वहाब रियाज को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया था. सिलेक्शन की जिम्मेदारी कबूल करने का पैगाम पहुंचाया था. वहाब रियाज के इनकार के बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया. अब्दुल रज़ाक को वुमेन सिलेक्शन कमेटी से भी निकाल दिया गया. फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का हालिया दौरों में रवैया मुबैना तौर पर नामुनासिब था. चेयरमैन PCB को साबिक कप्तान के खिलाफ शिकायत मौसूल. ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB को रिपोर्ट दी गई है कि शाहीन आफरीदी का मैनेजमेंट स्टाफ के साथ रवैया गैर मुनासिब रहा. डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियां भी हुई लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान. चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल. चीफ जस्टिस काजी फाजी ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था. पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ. अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ. गंदम तहरीक इंसाफ के दौर में पहले दरामद और बाद में बरामद की गई. अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम. कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर है असद कैसर जब स्पीकर थे ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी. असद कैसर का भी पुराना रिकॉर्ड निकालने का चैलेंज. बोले मियाँ साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे. हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थी. अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मुकाम है. सरकारी टीवी से असद कैसर की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की गई. गिनते जाएं, यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदें काटी. PTI के जमाने में स्पीकर बोला, कुग्गू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था.
कोई नहीं बोला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे, पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए। आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता, ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक के निशाने मीस ना करार दे दिया। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायत से ऐवान शर्मिंदा होता है। इनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई, आज किस मुंह से कहते हैं कि इन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऑपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाजत ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है। कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकजई बोले कि शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम का कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की इस्तेदा। अदालत में जमा करवाए गए जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम इसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल इनके खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने इन पर केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख का नेकलेस 3 अरब 18 करोड़ रुपए का बताया। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने इनसे कहा तरमीम का फायदा आपको भी होगा। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इनकी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टर की बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही। दीगर 2 गवाह आजम खान और जुबैदा जलाल पेश न हुए। परवेज खट्टर ने अदियाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान देते हुए कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है और ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी ली गई, जिस पर उन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया था। काबीना में रकम से मुतालिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। नैब ने मई 2023 में भी उनसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया था। परवेज खट्टर के बयान के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद थे। रेफरेंस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि परवेज खट्टर की गवाही पर बहुत अफसोस हुआ। परवेज खट्टर को बानी पीटीआई ने इज्जत दी और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने है कि पीटीआई को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाएं, कारकुनों को रिहा और खवातीन की सीट्स वापस की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लेबर डिपार्टमेंट के वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के जायजा इजलास में तहसीलदार सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट मुफ्त देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बाबर की वीडियो लिंक मीटिंग। सर माइकल बाबर ने तालीमी इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशों और इकदामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सर माइकल बाबर जैसे माहिरीन का ताउन हमारे तालीमी अहदाफ के हुसूल के लिए मुआवन होगा। तलबा में तनकीदी सोच, मसला हल करने की महारत और डिजिटल ख्वानदगी को निसाब में शामिल किया जाएगा।
रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल खजाना कमेटी के बाद कौमी असम्बली से भी कसरत राय से मंजूर। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन की मुखालफत कायमा कमेटी खजाना के इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और उमर अयूब के दरमियान बिल पर मुबाहिसा। उमर अयूब ने कहा इजलास से पहले 7 तरमीम डिस्कस हो जाती तो अच्छा होता। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा यह कवानीन इसी असम्बली ने बनाए जिसका आप हिस्सा थे। सरकारी मिल्कियती इदारों के कवानीन पहले से हैं, हम एक प्रॉपर चैनल से कानून साजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल हल करने और शिपिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी तश्कील देने की हिदायत कर दी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन चैनल की इस्तेदाद बढ़ाने, कस्टम्स को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखने के इकदाम भी किए जाएंगे। अंडर इनवॉइसिंग और मिस डिक्लेरेशन को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत जारी। पाकिस्तान सिंगल विंडो के डायरेक्टर और सप्लाई चेन एक्सपर्ट खुर्रम एजाज ने जंग को बताया कि दौरे कराची में वज़ीर आज़म को तजवीज़ पेश की थी जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कोर कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा चीनी शहरियों से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी ऑडिट मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर यकीनी बनाया जाए। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ नए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। फील्ड में काम करने वाले इदारे मजीद सिफारिशात से भी आगाह करें। अगर कहीं भी बेहतरी की गुंजाइश हो तो इन सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। NA47 इस्लामाबाद के धांधली केस में इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 45 अपलोड होने की टाइमिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या प्रिजाइडिंग अफसर ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर्म 45 अपलोड किए या व्हाट्सएप से फॉर्म की तस्वीर भेजी। इलेक्शन कमीशन के एडिशनल डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने RO को खुद जाकर फॉर्म 45 पहुंचाए हैं। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शोएब शाहीन ने कहा कि RO ने कौन सा रिजल्ट कब अपलोड किया, वक्त बताया जाए। इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप इसका रिकॉर्ड दे दें, इसमें मसला क्या है। रिटर्निंग ऑफिसर पार्टी नहीं, वो क्यों ये रिकॉर्ड नहीं दे रहे। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने खबर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपीलों पर समाअत में अदालत ने कहा आपको ये जवाब देना है कि गवाहों के बयानात मुल्जिमान को क्यों नहीं दिए गए। केस में शहादत पेश ही नहीं की तो पढ़ी कैसे जाएगी, इस पर भी जवाब देना है। जब 3 मरतबा तलाक दे दी जाए तो वो हतमी तस्वुर की जाती है। बुशरा बीबी के वकील ने कहा जी बिल्कुल, यहाँ तो तहरीरी तौर पर 3 तलाकें दी गई। साबिक खावंद ने 5 साल 11 माह बाद शिकायत दायर की। ऐसे सजा होगी तो हर औरत डरेगी कि कहीं 6 साल बाद साबिक खावंद कुछ न कह दे। खवातीन की दूसरी शादी माशरे में वैसे ही इशू होती है, क्या हम मजीद रुकावटें डालना चाहते हैं। बुशरा बीबी के वकील के दलाल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद के G9 इतवार बाजार में लगी हौलनाक आग से 700 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं। आग दिन 11 बजे के करीब बाजार के गारमेंट सेक्शन में लगी, जिसने तेजी से दीगर हिस्सों को भी अपनी लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ नेवी और एयरफोर्स से भी फायर टेंडर्स बुलाए गए। चेयरमैन CDA का कहना है कि 7 दिन में आतिशज़दगी की तहकीकात मुकम्मल करके वजूहात का तयन किया जाएगा। बिजली का कनेक्शन न होने की वजह से सोलर बैटरीज लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक जिन गरीबों का नुकसान हुआ है उनका मदावा किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सैदपुर के मकाम पर 30 मिनट में 44 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। जेहलम में तेज बारिश से पहले काली आंधी, दिन में अंधेरा छा गया। गुजरात, गुजरावाला, नकियाल, समानी, आज़ाद कश्मीर समेत वादी नीलम के सयाहती मकामात में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा नीलम समेत राबता सड़कों पर फिसलन में इजाफा।
हुकाम का लैंडस्लाइडिंग क्लाउड बर्स्ट के खतरात के पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर की हिदायत। पेशावर में हल्की बूंदाबांदी, बलूचिस्तान सिंध में शदीद गर्मी, सिब्बी में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री, जैकबाबाद में 50 डिग्री महसूस की गई। सक्खर, बहावलपुर, नवाबशाह 48, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद 45, कराची में कल की बारिश के बाद हब्स 36 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। कोरंगी कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नोमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान कोरंगी कराची में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नोमान होटल बंद करके जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की। नोमान ने जख्मी हालत में ही एक मुल्जिम को पकड़ लिया। करीब मौजूद शहरियों ने मुल्जिम को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। दूसरा मुल्जिम फरार हो गया। कराची शाहराह फैसल पर कंपनी के मालिक के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिम शुएब ने नवीद के दफ्तर में दाखिल होकर तकरार की। तल कलामी के बाद छुरी से हमला करके जान ले ली। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शुएब तकरीबन 9 माह कबल नौकरी पर लगा था। शुएब की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए रखी गई थी। 3 माह से शुएब को तनख्वाह अदा नहीं की गई थी। शुएब के मुताबिक उसके वालिद की तबीयत खराब थी। उसने मकतूल CEO से कहा था कि वालिद डॉक्टर को दिखाना है। निजी TV के एंकर पर्सन आशा जहाजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशा जहाजेब पर तशद्दुद का नोटिस। बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन एक्ट बिल प्रोसेस में है, काबीना से भी पास हो गया, अभी पार्लियामेंट में पेश होना है। निश्चितों से मुतालिक वज़ीर आज़म को दोबारा भिजवाया गया है। अगले 2 हफ्तों में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल देंगे। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत, फ्लावर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़्यादा फ्लावर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। पेशावर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। CCPO कासिम अली के मुताबिक किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला किया है। मुहर्रमुल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। तहकीकाती इदारों ने ओवर बिलिंग का जिम्मेदार वजारत तवानाई के हुकाम को करार दे दिया। रिपोर्ट में वजारत तवानाई के हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लेस्को धराए के मुताबिक प्रोवेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोस में प्रोवेटा सिस्टम लागू करवाया है। पेशावर के इलाके शमखनी से नौशहरा के इलाके पब्बी तक BRT सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में शमखनी से हयाताबाद तक रिंग रोड BRT रूट डिक्लेयर करने का भी फैसला। BRT बसेस में 5 साल तक के बच्चे मुफ्त सफर करेंगे। वज़ीर आला के डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी फाइनल। पंजाब काबीना को बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए जल्द भिजवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पॉलिसी पर अमल दरामद से फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग पर काबू पाने में भरपूर मदद मिलेगी। दरियाई नीलम में जीप गिरने से 15 अफराद जाँ बहक। हादसे के मुकाम पर घास काटते हुए जख्मी खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज। मुसाफिर जीप वादी नीलम में लवाद बाला से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मुजफ्फरगढ़ में चची ने 5 साल के भतीजे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। तलाश के दौरान घर में मौजूद संदूक से बच्चे की लाश मिली। मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा का कहना है कि मकतूल बच्चे ताहिर ने उनके बच्चों को मारा था। गुस्से में ताहिर का गला दबा दिया तो मौत वाक़ई हो गई। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मश्क 2024 इख्तितामी तकरीब में जवानों का सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से मुस्तफीद होना था। ये तबादला दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरे का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें पहली बार इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में की गई हैं। पाक फौज का कोपहमा सलमा मसूद और डच कोपहमा एवरहेंस रिचर्ड के लिए रेस्क्यू मिशन। दोनों कोपहमाओं को बजरिया आर्मी हेलीकॉप्टर स्कर्दू मुंतकिल कर दिया गया। मुहिम के दौरान तबीयत खराब होने पर पाकिस्तानी और डच कोपहमा ने मेडिकल एड की दरख्वास्त की थी। इसराइल के खान यूनिस के स्कूल में पनाह लिए बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। 30 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा शहर में फजाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने 4 रोज में 4 पनाहगुज़ीन स्कूलों को हमलों का निशाना बनाया। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। दर बदर फलस्तीनियों को इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा शहर से निकलने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है फलस्तीनियों के लिए गजा में कोई जगह महफूज नहीं। इसराइल के लेबनान और शाम में भी हमले। 4 शहरी जाँ बहक। गजा जंगबंदी पर कतर में आज मुज़ाकरात होंगे। कोयटा में साइकिल रेस का इनेकाद। नौजवान मर्द और ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोफेशनल ख़वातीन और यूथ की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 से ज़्यादा साइकिलिस्ट शरीक हुए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत। कहा खेलों को फ़रोग़ देकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब भी मुनाकिद की गई। साहिर अली बग्गा, रूज फातमा और मकामी गुलकारों ने फ़न का जादू जगाया। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।